आज हम जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे वह है फर्मा के नियम की सहायता से अपवर्तन के नियम को डिराइव करना। इससे पहले हम फर्मा के नियम के बारे में पढ़ चुके हैं। फर्मा के नियम से अपवर्तन के नियम को डिराइव करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, जैसे हवा से पानी में व पानी से हवा में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, अर्थात एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट बेंड होती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे हम एक ज्योमेट्री से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले हम एक इंटरफेस ड्रॉ करते हैं। ये हमने इंटरफेस ड्रॉ किया। इंटरफेस से 90 डिग्री एंगल पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इस लाइन के ऊपर मीडियम फर्स्ट है, नीचे मीडियम सेकंड। यहां से रे इंसिडेंट होती है। इसे हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण आई कहते हैं। मीडियम चेंज होता है, ठीक है। ऊपर मीडियम फर्स्ट है, नीचे मीडियम सेकंड है। दोनों के अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हैं। मीडियम चेंज होता है तो लाइट की वेलोसिटी भी क्या होती है, चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज होने के कारण क्या होती है, लाइट क्या होगी, बेंड होगी इस तरीके से। लाइट बेंड होती है अर्थात अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस किरण को हम क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे अपवर्तन कोण आर कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में भी दो सिचुएशन होती है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, वह जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से फिर विरल माध्यम में प्रवेश करती है। तो हम पहली कंडीशन ले लेते हैं, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से
सघन माध्यम में प्रवेश करती है। तो ऊपर वाला माध्यम हम मान लेते हैं विरल माध्यम है, नीचे वाला माध्यम हम मान लेते हैं सघन माध्यम है। विरल माध्यम मतलब हवा से पानी में। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसके विपरीत जब प्रकाश किरण, वापस एक नया चित्र सेकंड ले लेते हैं हम, वापस इंटरफेस ड्रॉ किया, इंटरफेस से 90 डिग्री एंगल पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ये माध्यम हम मान लेते हैं सघन माध्यम। नीचे वाला माध्यम हम मान लेते हैं विरल माध्यम। मतलब प्रकाश किरण जब पानी से हवा में जाती है, या आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो एंगल आई। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। ये हमारी अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो कोण क्या कहलाता है, आर कहलाता है। तो प्रकाश के अपवर्तन में भी दो सिचुएशन होती है। पहली सिचुएशन जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। इसके विपरीत जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अपवर्तित किरण क्या होती है, अपवर्तित किरण क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है। इस अपवर्तन का कारण ये है कि प्रकाश तरंग का अलग अलग माध्यम में क्या होता है, वेग अलग अलग होता है, और वेग के अंतर के कारण ही प्रकाश किरण का क्या होता है, अपवर्तन होता है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग क्या होता है, घट जाएगा, और वेग घटने के कारण वह अभिलंब की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है। इसके विपरीत जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है, और प्रकाश का वेग बढ़ जाता है तो वह अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और यह अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं तथा एक ही बिंदु पर क्या होते हैं, मिलते हैं। क्या है पहला नियम, आपातित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं तथा एक ही बिंदु पर मिलते हैं। अपवर्तन का दूसरा का नियम है आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई एंगल तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी ये साइन आर एंगल का अनुपात सदैव नियत रहता है, जिससे हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात सदैव नियत रहता है, जिससे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक या स्नेल का नियम भी कहते हैं, जो हमें डिराइव करना है। फर्मा के नियम के साथ साथ जब अपवर्तन के नियम को डिराइव करेंगे तो हम स्नेल के नियम को ही डिराइव करेंगे। तो अपवर्तन के नियम, पहला आपतित किरण अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं तथा एक ही बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या
अनुपात सदैव नियत रहता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तना कहते हैं। इसे लिख सकते हैं 1μ2 बराबर sin i अपॉन sin r। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, और फर्मा के नियम की सहायता से अपवर्तन के नियम को जब हम डिराइव करेंगे तो स्नेल नियम को भी हम प्रूव करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।